KTV उर्दू का आज का शुमारा लेकर नाज़रीन मोहतरम हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स जहां कहीं पर भी होंगे बिल्कुल खुश खुर्रम होंगे और इस वक्त अपने घरों के अंदर बैठे होंगे। और जो इस वक्त एक लंबा लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर उनके साथ कई एक मामलात भी पेश आते होंगे, यानी कि एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज के प्रोग्राम में हम बात करें अपने सभी सामीन के साथ जिनकी कुछ मुश्तरका मुश्किलात ऐसी हैं जो शायद आज तक इस तरह से किसी भी कौम के सामने एक चैलेंज बन करके नहीं आई हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन के अंदर है और इसके साथ साथ मुश्किलात के अंबार भी लोगों के आगे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगियां बचाने के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए हमें हुकूमत की तरफ से दिए गए रहनुमा खतूत पर अमल करना ही होगा, ताकि हम इस बीमारी को, जिसे आप कोविड-19 यानी कि नोवल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, इसके साथ मुकाबला भी कर सकें और इसको कम्युनिटी स्प्रेड होने से भी बचा सकें। क्योंकि मामला इस बीमारी का इतना सख्त है कि ये बीमारी अपने आप आपके पास नहीं आती, लेकिन अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो आप इसे दावत करके अपने घर के अंदर अपने लोगों के बीच में ले आते हैं। अब अगर आप बेएहतियाती करते हैं तो उससे एक नुकसान हो जाएगा। पहले तो यह समझा जाता था कि जब कोई कोविड बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता था तो इस बीमारी में उसके साथ कुछ मुश्किलात ऐसी पेश आती थी, जैसे हम उम्र रसीदा लोगों की बात करें उनमें कुछ आसार नजर आते थे। लेकिन लेटेस्ट जो इस वक्त इस पर तहकीक हुई है, ऐसा भी बताया जाता है कि अब महीनों तक ये पता नहीं चलता कि कोई शख्स इस बीमारी के अंदर मुब्तला है, लेकिन जब उसका कोविड का टेस्ट किया जाता है तो बदकिस्मती से ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक बड़ी तशवीश का ये बड़ा मामला बन रहा है कि कई एक डॉक्टर साहिबान जो इस वक्त फ्रंट लाइन रनर्स है हमारे, वो भी इसमें मुब्तला हो चुके हैं। और अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ कश्मीर के अंदर भी इसको कल GMC बारामूला की बात कीजिए तो वहाँ पर भी एक डॉक्टर को इसका मस्बत पाया गया। श्रीनगर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो CD हॉस्पिटल के अंदर भी हमने एक खातून जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी जान जो है वो खो बैठे हम लोग, क्योंकि हम उसे नहीं बचा पाए। गो ये ऐसी बीमारी है, ये न तो कोई मजहब देखती है, न कोई धर्म देखती है, न कोई उम्र देखती है, और न ही ये इस चीज़ का पास करती है कि इसका पेशा क्या है। चूंकि मामला इतना संगीन है कि लोग बिल्कुल घरों के अंदर महफूज अब अपने आप को नहीं समझते हैं, और उसके साथ ही जो लोग घरों के अंदर अब बैठे हैं उनके लिए बड़े मसाइल हो गए हैं कि घरों के अंदर बैठे कैसे, ये क्वारंटाइन का जो टाइम है ये कैसे गुजरेगा। और कई लोग हैं जिनको सरकार ने क्वारंटाइन के अंदर रखा हुआ है। आज हमने सोचा कि इस नफ्सियाती दबाव से बाहर निकलने के लिए क्यों ना हम कुछ ऐसे मामलात पे बात करें जो मामलात आपके शायद काम आ सकें और हमारी ये कोशिश भी रंग लाए। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम, आज हमारे मेहमान जो हैं इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वो हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकेट्री के और स्किम्स के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ JVC में, वो वहाँ पर इस वक्त तैनात हैं। और नाज़रीन आपको इसके साथ साथ ये बात भी बता देते हैं कि वो चेयरमैन हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इंडियन सोसाइटी के। और इस तरह से कुल मिलाकर के जितने भी आफात आते हैं या आफात समावी जितने भी आते हैं, ऐसे में जितने भी साइकियाट्री के मामलात हैं इनको लेकर के इनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, इनसे पूछा जाता है कि किस तरीके से हम अपने ये दिन गुजार सकते हैं या इस आफत से बच के हम कैसे अपने आप को रख सकते हैं, किस तरह से बाकी बीमारियों से भी महफूज रख सकते हैं। घरों के अंदर लोगों के बैठ करके भी कई एक मामलात हैं, जैसे कई लोग इस वक्त घरों में आपस में लड़ पड़ते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी का एक अंबार और अजदा सामने खड़ा है, और उसके साथ साथ बच्चे जो हैं घरों के अंदर बैठे हुए हैं उन पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। क्वारंटाइन है क्या और किस तरीके का है? डॉक्टर साहब, क्या आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है शायद। डॉक्टर माजिद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, चूंकि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकेट्री के यानी कि नफ्सियात के, और वो भी एक ऐसे इदारे में जिस इदारे पर बहुत ज़्यादा बीमारों का ऑलरेडी बोझ रहता था। लेकिन हालिया दिनों जो इस वक्त एक आलमी वबा कोविड-19 के तौर पर उभर करके सामने आई, एक बड़ा चैलेंज आपके महकमे के सामने आ गया। पहले ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरीके से हम इस कोविड-19 को और मौजूदा सूरत हाल को देखें। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, पहले तो हम कहते थे कि जो आफतें हैं वो लिमिटेड होती हैं, किसी एरिया में आती हैं, जैसे ज़लज़ला आ गया, जैसे 2014 का हमें यहाँ सैलाब आ गया। लेकिन जो कोरोना वायरस की डिजीज़ है
जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा हुआ है। तो उस हिसाब से जो भी दुनिया में अफराद हैं, मैक्सिमम एरियाज में कोविड ऑलमोस्ट पहुंच गया है। 3-4 महीनों में इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है जी। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि अगर पहले आफतें आती थी, सैलाब आता था या ज़लज़ले आते थे, लोग सेफर प्लेसेस पे जाते थे जी। टंगडार वाले श्रीनगर आ गए, श्रीनगर वाले जम्मू चले गए सैलाब में। लेकिन कोविड का ऐसा है कि आपके लिए कोई सेफ जगह बची नहीं है दुनिया में जी। सो उस हिसाब से आपके लिए बेहतर यही रहता है कि सेफेस्ट प्लेस राइट नाउ, जहां तक इस तकलीफ का सवाल है, दैट इज योर होम, वेयरएवर यू आर, जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे आप डटे रहें। जैसे जो हिदायत भी दी है कि स्टे सेफ, स्टे एट होम ओनली, यू विल बी ओनली सेफ देयर। सो घर में रहने की जरूरत है। और इससे जैसे आपने बोल दिया कि क्वारंटाइन की बात करते हैं या लॉकडाउन की बात करते हैं, डेफिनेटली इससे बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्वारंटाइन क्यों करा गया है। ये एक बचावी तदाबीर है जिससे जो ताउन हमारे पूरी दुनिया में अभी फैल रहा है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है ये डिजीज कोविड, लेकिन इसको तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे जब हम एहतियाती तदाबीर का फॉलो करेंगे, उन पे अमल करेंगे, जो भी चाहे WHO ने करा हुआ है या मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है इस मामले में। तो अगर हम सही तरीके से उन हिदायत को पूरी तरह से उन पे अमल करें तो मेरे ख्याल में फिर ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मुश्किल बात तब होगी जब हम बिल्कुल इसको नजरअंदाज करेंगे, या तो यार ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे ही पता नहीं क्या बना के रखा है, देन इट मींस दैट यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए परेशानी को दावत दे रहे हैं जी। तो जब भी आप क्वारंटाइन में रहते हैं या अलग थलग घर में रहते हैं, या आपको खदशा हो गया कि खुदा न खासा सिम्टम्स है और डॉक्टर साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको हिदायत दी आपको गेस्ट हाउस में रहना है या आपको कहीं होटल में रहना है या हॉस्पिटल में रहना है या कहीं मेडिकल फैसिलिटी में रहना है, सो डेफिनेटली आप अलग थलग हो जाते हैं। आपकी जो रूटीन जिंदगी की होती है, रोजमर्रा जिंदगी की, वो दरहम बरहम हो जाती है, मफलूज होकर रह जाती है जी। तो इन हालात में बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। यू रियली फील फ्रस्ट्रेटेड, यार मेरा सब कुछ गया, मेरा कमाना, मेरा काम करना, मेरा बच्चों के साथ उठना बैठना, मेरा नेबर्स के पास जाना, मेरा रिश्तेदारों के पास जाना, जैसे वो जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज जैसी होती है। तो इन एडिशन अगर अब कोई बंदा जिसको इन फैसिलिटीज में रखा गया है या इवन कुछ एरिया जिसको हम कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर करा गया है जी, तो आप उन महदूद बाउंड्रीज में आप अभी पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जो मूवमेंट है बिल्कुल महदूद हो गई है, आप मफलूज जैसे होकर रह गए हैं जी। तो इनमें ऐसा भी होता है कभी कभार, खुदा न खास्ता अगर मैं पॉजिटिव आ गया क्योंकि मेरा नेबर पॉजिटिव था, मेरा रिश्तेदार पॉजिटिव था जो आपके घर आया हुआ था, तो खदशा रहता है खुदा न खास्ता मेरा भी टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए। अगर मेरा निकला तो जो मेरे फैमिली मेंबर बाकी घर में या उस कंटेनमेंट जोन में है वो भी पॉजिटिव आ जाएंगे जी। तो ऐसे खदशात, ऐसे खतरात आपके दिमाग में, ऐसे ख्यालात आपके दिमाग में आते रहते हैं, जिससे ऑब्वियसली एंजाइटी होने का खदशा रहता है जी। और ये मैं याहिद साहब यहाँ बताता चलो, एंजाइटी या ज़हनी तनाव किसी हद तक बहुत अच्छी बात भी है जी, क्योंकि अगर ये नहीं होगी इंसान फिर एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद नहीं करेगा जी। तो किसी हद तक ये प्रोटेक्टिव भी है। लेकिन अगर यही एंजाइटी खुदा न खास्ता हुदूद से बाहर चली जाए, या जिसको हम अंग्रेजी में ओवरवेलमिंग सॉर्ट ऑफ कहते हैं, तो अगर वो लेवल आ जाए जिसपे इंसान बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, तो यही हालात इंसान को फिर एक नफ्सियाती तकलीफ की तरफ ले जाते हैं जी। तो लेकिन जहां तक हमने कश्मीर के हवाले से देखा है, लॉकडाउन या ऐसे बंद रहना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है जी। पिछले 10-20 साल से हम तकरीबन 3 महीने 4 महीने वैसे भी लॉकडाउन में रहते हैं। तो जब हम ऐसे मामलात से गुजरे हों तो हमारा एक तजुर्बा रहा है। इनफैक्ट हम कश्मीरी जो हैं, हम दूसरे लोगों के लिए वी कैन सेट एन एग्जांपल कि हम इन मामलात से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। उन मामलात और इन मामलात में इतना ही फर्क है, अभी जान पे बनी हुई है कि खुदा न खास्ता घर में रह के भी कहीं खुदा न खास्ता अगर एक इन्फेक्टेड है तो सारी फैमिली इन्फेक्ट हो जाएगी जी। अदरवाइज लॉकडाउन हम देखते हैं, हम तैयारियां करते हैं, खाना रखते हैं, बाकी चीजें रखते हैं। लेकिन जो क्वारंटाइन में है उनका एक एडिशनल प्रॉब्लम भी होता है कि अगर हमें
खाने पीने की या ज़रूरी जो अशिया होती है उनका खुदा न खास्ता कहीं कमी पेशी आ गई, कहाँ से लाएंगे, कौन हमें ला के दे देगा, क्योंकि हमारी मोमेंट्स महदूद कर दी गई हैं। जी जी। दूसरा ये कि खुदा न खास्ता घर में कोई तकलीफ है, किसी को तकलीफ है या प्रेग्नेंट फीमेल है या किसी को मैलिग्नेंसी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को रिनल डिजीज है, जी जी। अगर उनको कोई टेस्ट की जरूरत पड़ी या दवाई की जरूरत पड़ी तो किससे कांटेक्ट करा जाए। जी। इन एडिशन ऐसे फैमिली को ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, पैसे की अदम दस्तयाबी होती है, और साथ साथ में ये भी हमने देखा है कि किसी हद तक स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं, भेदभाव किया जाता है, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ जा नहीं सकते या यहाँ लोग इन्फेक्टेड हैं। तो ऐसे मामलात है जिससे इंसान को एंजाइटी होनी है, परेशानी होनी है, इरिटेबल हो जाएगा इंसान, अच्छा नहीं रहेगा, उसकी नींद में खलल आ जाएगा, खाने पीने में खलल आ जाएगा, उसका मन ठीक नहीं रहेगा, उसकी नींद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे सिम्टम्स किसी भी इंसान में हो सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वारंटाइन और दिस लॉकडाउन, इट्स अ टेम्पररी फेज। ऐसा नहीं है कि उम्र भर के लिए, साल भर के लिए खुदा न खास्ता ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। ये एक फेज है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये हमारे बचाव के लिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट बॉस। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अब चूंकि जब हम लोग इस लॉकडाउन के अंदर हैं, और मुझे लगता है कि जब हम कश्मीर खिते की बात करते हैं तो यहाँ चूंकि लोगों के एक काफ़ी ज़्यादा तल्ख तजुर्बे भी रहे हैं, सख्त तजुर्बे भी रहे हैं, लेकिन एक बदकिस्मती रही कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्रंच है वो तकरीबन अक्टूबर के महीने, गुज़श्ता अक्टूबर की हम बात करते हैं 2019 की, तब से लेकर के आज तक यहाँ पर जो सन्नतकार हैं हमारे, जो यहाँ पर क्राफ्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर लोग जो है मुकम्मल बेरोज़गार होकर के रह गए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नफसियाती दबाव है वो बहुत ज़्यादा इन पर पड़ रहा है। आपको बहसियत एक माहिर नफसियात, बहसियत एक सरबराह एक बड़े इंस्टीट्यूट के, क्या लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आपकी क्या मैसेज होगी ऐसे लोगों के लिए कि किस तरीके से वो अपने इस टफ टाइम को गुजारें, और लोगों को आप क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों को आगे चलाएं? जी, अगर हम जनरली लोगों की बात करें, और दूसरा सवाल आपने खासकर इनके बारे में जो बिजनेस के साथ या जिन पे हमारी इनफैक्ट इकोनॉमी हमारी चल रही है, जी जी, तो पहला जो है जो जनरल पॉपुलेशन के लिए है, जो क्वारंटाइन में है या कंटेनमेंट जोन में या नहीं है, जी जी, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अश्योर करें कि जो सप्लाईज हैं, खासकर एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उसकी दस्तयाबी हो। लेकिन जो क्वारंटाइन में है या कंटेनमेंट जोन्स में है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम करे हुए हैं कि वो उनको बहुत सारों को होम डिलीवरी भी हो जाती है। जी। दूसरा ये है कि उनको एक्सेस होना चाहिए एसेंशियल सर्विसेज लाइक मेडिकल है या फायर सर्विस है या बाकी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्सेस डेफिनेटली उनको फैसिलिटेट होना चाहिए। जी जी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहूंगा, जो घर में बैठे हुए हैं सब लोग हैं इनफैक्ट, जो क्वारंटाइन में है या नहीं, हम तो सारे इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो जनरली ऑल ऑफ अस आर इन क्वारंटाइन राइट नाउ। तो अब सब लोगों के लिए ये है कि एक हेल्दी सा दिन का शेड्यूल बना दे, सिंपल करना है, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। ऐसा करना है कि जैसे हम 7-8 घंटे जो नॉर्मल स्लीप का शेड्यूल होता है, नींद का शेड्यूल होता है, वैसा करके रखें ना। ऐसा नहीं कि आप 10-12 घंटे सोएं या बिल्कुल 4 ही घंटे सो जाएं। तो एक स्लीप का पैटर्न बनाएं, शाम को तकरीबन 10-11 बजे जैसे आप सोते थे, सवेरे 6 बजे 7 बजे जब उठते थे, एक आध घंटा उधर इधर हो गया, आज के मामला में कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा भी ना सोए और कम भी ना सोए। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने हाइजीन को, पर्सनल हाइजीन को, फैमिली के हाइजीन को मेंटेन करें, अच्छी तरह से साफ सफाई रखें, साबुन का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करें, अपना जो आसपास है घर का प्रेमिसेस है उसको सही रखें। एसएमसी अपना भी काम कर रही है, और इसके साथ साथ उसके बाद फॉर एग्जांपल आप सवेरे उठे, आप ब्रेकफास्ट ले लें, उसके बाद 1-2 घंटे जो बच्चे लोग हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, तो वो पढ़ाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि सवेरे का जो टाइम होता है बड़ा हेल्दी होता है, दिमाग बिल्कुल उस वक्त अटेंटिव होता है, तो पढ़ाई कर सकते हैं 2-3 घंटे मॉर्निंग में। बाकी लोग स्टोरीज पढ़ सकते हैं या बाकी घर के काम काज अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज इम्पोर्टेंट, वो सब कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसा है कि जो घर में
लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा कि अगर एक साथ वो लंच करें, एक साथ खाना, दोपहर का खाना खाएं, उसके बाद इवन दे कैन प्रे टुगेदर, एक साथ नमाज पढ़ें या कुरान या बाकी मजहबों से ताल्लुक रखते हैं अपने हिसाब से वो मेडिटेशन करें और रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद दे कैन प्ले इवन टुगेदर। अगर प्रेमिसेस है, लॉन होता है, किसी का बाग होता है, किसी का छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है एडजेसेंट टू योर हाउस, दे कैन प्ले देयर। या अगर घर के बाहर जमीन नहीं है, बड़ा सा हॉल है या ऊपर टेरेस है या सीढ़ी है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, या कैरम है, बैडमिंटन है, ऐसी चीजें वो खेल सकते हैं। तो माय पॉइंट इज दैट प्रे, प्ले एंड ईट टुगेदर वो जरूरी है। और एक्सरसाइज से इतना ही नहीं है कि आपका वजन ठीक ठाक रहेगा। एक्सरसाइज जब आप करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें एंडोर्फिन्स निकलते हैं, एक हार्मोन होता है जिससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है। नहीं कि आप अपनी बॉडी को ही फिट रखता है, बल्कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। जी। और एक चीज जो हमारे बच्चों में देखेगी, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं आप जाते, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड नहीं है, आप उनके घर भी नहीं जा सकते, वो भी प्रॉब्लम है। तो दे कैन फॉर्म ग्रुप्स, लेकिन ये अंडर सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, जो उनके क्लासमेट्स हैं, ट्यूशन मेट्स हैं, या कहीं पे कोई एकेडमी में पढ़ते थे, या कहीं क्रिकेट कहीं एकेडमी में खेलते थे, वो ग्रुप्स बना सकते हैं। मेरे ख्याल में वो चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो उन्हें थोड़ा मसरूफ रख सकती हैं। जी सर जी। या आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अगर कहीं दूर भी हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, या कहीं अब्रॉड भी हैं आपके रिश्तेदार, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी। दैट इज हाउ यू कैन स्पेंड द डे कंप्लीटली नाइसली। एंड जो आपके, अगर खुदा ना खास्ता आप घर में किसी को तकलीफ है, खांसी है, बुखार है, उसको बेटर है कि ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे बंदे को, अफराद खाना को अलग कमरे में रखें। बाकी यू कैन हैव आप डिनर एक साथ, लंच एक साथ, और पढ़ाई लिखाई और इनफैक्ट एक्सरसाइज और प्रायर्स एक साथ कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट भी कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। और बड़ों को मैं ये हिदायत देना चाहता हूँ बच्चे के हवाले से, क्योंकि इरिटेट हो जाते हैं बच्चे जब घर बैठे होते हैं, तो यू नीड टू सी, इम्पोर्टेंट इज ये कि आप उनको एश्योर करें कि हम बहुत सारी आफतों से चले होते आए हैं। जलजला भी आया, सैलाब भी आया, हालात भी खराब रहे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उन आफतों का भी हमने बड़ी अच्छी तरह से उनका सामना किया और हम सक्सेसफुली उससे बाहर निकले। और ये भी एक आफत है जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से, अगर हम सही तरीके से जो भी गवर्नमेंट की हिदायत हैं या मिनिस्ट्री की हिदायत हैं, उस पर अगर हम ईमानदारी के साथ अमल करें, तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम इंशाल्लाह 1-2 महीने 3 महीने के बाद हम इससे बाहर आ सकते हैं, बाहर निकलेंगे और वैसे ही खुश और खुशहाल रहेंगे। जी। दूसरी बात जो इक्तिसादात की आपने कही, इकोनॉमिक इश्यूज की, पर्टिकुलर जो हमारे ट्रेड साहिबान हैं या टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है, इट इज, मतलब मैं कहूँगा कि कश्मीर के हवाले से तकरीबन 5-8 महीने से जो बिल्कुल वैसी वो मफलूज होकर रहती है वैसी एक्टिविटीज, इट्स अ बिग स्ट्रेसर। इवन जो आजकल घर में लोग बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो सेल्समैन थे, चाहे वो ऑटो चलाते थे, या मटेरियल्स या बाकी चीजें जो कम्युनिकेशन अभी चलती थी, या छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, या स्ट्रीट वेंडर्स जो थे, उनका तो सारा काम ठप पड़ा हुआ है। सो दीज पीपल जो बेचारे दिन को खाते थे, शाम को अपनी फैमिली को देते थे, उनको वो तो सफर हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज देयर जॉब टू एड्रेस दीज इश्यूज। हाँ, उनके लिए ये है कि जहां तक अभी तक चलते आए हैं, तकरीबन 20-25 सालों में ऐसे होते रहे हमारे साथ ऐसे मामलात, इंशाल्लाह हमें बिल्कुल होपफुल रहना चाहिए कि आगे जब भी, अभी तो कोविड का सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हम कैसे इससे बाहर आ जाएं। जी, जब हम इससे अच्छी तरह से सेहत ठीक होने के साथ साथ अच्छे से बाहर निकलेंगे, तभी हम ऑब्वियसली पर उस पे प्रायोरिटी दे देंगे और इकोनॉमी अपनी कैसे फिर से हम अपने उस लेवल पे ला सकें। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उनका इसमें बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, और वो ऑब्वियसली दे नीड टू एड्रेस इट वंस वी कम आउट ऑफ दिस जो अभी आफत हमारे पास आ बनी है। तो उससे बाहर निकलने के बाद ही ये मामले ठीक हो सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब चलते चलते अगर मैं आपसे
ये बात कहूं कि हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो घरों के अंदर इस वक्त पड़े हुए हैं, और आप जानते हैं कि पिछले 35-40 साल से जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल चल रही है, इसमें कई एक लोगों के ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से वो नफ्सियाती इंतहाई दबाव के बीच में है, और कई लोग सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं। क्या आपका कोई इस तरह का व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है जिसको फॉलो करके लोग आपसे मशवरा पूछ सकते हैं, ताकि खुदा ना करे कि जब वो कोविड से बाहर निकलें कहीं इसके स्ट्रेस में रह करके उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रही हो या कोई इस तरह की आदत में मुलविस हो गए हों जो उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा महंगी पड़े? क्या आप उनको मशवरा देने के लिए अपनी कोई हेल्पलाइन दे सकते हैं? अगर आज नहीं तो क्या कल के प्रोग्राम में कोई इस तरह की लाइन देंगे जिससे हम अपने लोगों को आइंदा के लिए महफूज रखने के लिए आपके सलाह मशवरे से, एक नफ्सियात के माहिर की हैसियत से, एक चेयरमैन जो इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडियन सोसाइटी के हों, उनके हैसियत से जो आप उनको मशवरा दें, क्या ऐसा कोई है आपके पास? शाहिद साहब, हमारे पास ऑलरेडी एक हेल्पलाइन इनफैक्ट 2 हेल्पलाइंस चल रही हैं जी। हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। इनफैक्ट अगर मेरी बात करें तो मैंने तकरीबन आज 40-50 पेशेंट ऑलरेडी देखे होंगे व्हाट्सएप के थ्रू, जो मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ। तो उस नंबर के थ्रू मैंने तकरीबन 40-50 पेशेंट सवेरे से उनको मैंने रेस्पॉन्ड करा हुआ। लेकिन जो मैं यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ, जो साइकेट्री रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी नफ्सियाती मरीज हैं जो नफ्सियात की तकलीफ से जूझ रहे हैं इस वक्त, जो पहले से ही ट्रीटमेंट पे थे, उनके लिए मेरी यही इल्तिजा है कि अगर आप दवाइयों पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी जो तकलीफ है बहुत हद तक ठीक हो चुकी है, तो मेहरबानी करके इसी दौरान दवाई को बंद मत करिए, दवाई को कंटिन्यू रखिए। जैसे आपने 6 महीने 8 महीने खाई है, 1 महीना और खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा होने वाली, आप कंटिन्यू खाएं। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे, ट्रीटिंग साइकियाट्रिस्ट होंगे, उनसे मशवरा ले लें। जी। और बाकी जो लोग हैं जो दवाई नहीं ले रहे थे लेकिन किसी न किसी तरीके से ज़हनी दबाव के शिकार हो चुके हैं इस दौरान, उनसे मेरी यही इस्तदा है कि खुद दवाइयां ना ले लें, खुदा ना खास्ता आप ऐसी दवाई ना लें जिससे आपको तो नफ्सियाती तकलीफ किसी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन आपको उस दवाई की आदत पड़ जाएगी जिससे हमें भी फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको जो व्हाट्सएप नंबरात हैं हमारे साइकियाट्रिस्ट के और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के, क्योंकि हमेशा जो साइकियाट्री के पेशेंट हैं उनको 2 तरह के इलाज करने जरूरी होते हैं, एक तो दवाई से और दूसरा काउंसलिंग से। हमारा काउंसलिंग का अलग एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है जो मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो साइकियाट्री की वसाकत से जो अगर आपको इलाज की जरूरत है या एडवाइस की जरूरत है तो उसका प्लेटफॉर्म भी मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करता हूँ। जो मेरा लेकिन व्हाट्सएप नंबर दूसरा है, तो वो मेरे ख्याल में अगर कई मरीजों को जरूरत है, पर्टिकुलरली जो मेरे ट्रीटमेंट पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आसान रहता है। जो आपने मरीज देखा हुआ उनको इलाज करना या उनको सलाह देना बिल्कुल आसान रहता है। नए मरीज की तशखीस करने में वक्त लगता है और शायद बिल्कुल 100% दुरुस्त भी नहीं रहता कि हम उनको व्हाट्सएप पे ही देख लें और व्हाट्सएप पे ही ट्रीटमेंट करें। नए मरीज की मैं बात बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब यही उम्मीद करेंगे कि कल जो आप नंबरात हमारे साथ शेयर करेंगे, जो हमारे इस घरों के अंदर लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी इस जहनी दबाव के अंदर हैं कि किस तरह से हम माहिर डॉक्टर साहिबान से इस हवाले से रब्ता कायम करें और किस तरीके से इस जो इसको क्वारंटाइन का उनका टाइम है इससे बाहर आ सकें। और फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि जब हमारे कश्मीरी भाई बहन और बच्चे जितने भी लोग हैं जब घरों से बाहर निकलें तो वो एक तंदुरुस्त कौम बन करके वहाँ से बाहर निकलें, न कि जहनी मरीज़ बन करके। डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ बात की और एक चीज मैं कहूँगा शायद साहब, जो अब नंबर्स की बात की अभी तो मेरे सामने है नहीं, लेकिन मैं अभी मेरे ख्याल में ये विद इन 10-15 मिनट्स में आपको SMS कर देता हूँ। यू कैन डिस्प्ले ड्यूरिंग योर, जब भी आप ये। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, चूंकि आपने ये बात तो बड़ी अच्छी की ताकि जो मरीज आपके जेर इलाज इस वक्त हैं ऑलरेडी वो आपसे मशवरा ले सकें और दीगर जो लोग हैं वो भी अपनी कम से कम बात को आप तक पहुंचा सकें व्हाट्सएप के जरिए, ताकि लोगों को ये दिक्कत घरों के अंदर ना हो कि खुदा ना खास्ता किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसे। डॉक्टर साहब उम्मीद करेंगे कि आज लोगों ने आपके इस सेगमेंट को ज़रूर देखा होगा और देखेंगे भी, और कल के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए कि जो कोविड से रिकवर हो करके आ रहे हैं पेशेंट और इसको घरों के अंदर आए हैं या क्वारंटाइन के 14 दिन अब मुकर्रर करने के बाद अपने घरों के अंदर आएंगे या उन्हें अस्पतालों के अंदर इसको दाखिल किया गया है,
उनके साथ जो हमारे माशरे का सलूक है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए, और कई बदकिस्मत चीज़ें भी देखने को मिली। डॉक्टर साहब, ये उम्मीद करेंगे कि हमारे व्यूवर्स हमारे साथ लाइन पे रहेंगे और कल हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। कल जब हम अपने सामने एक लास्ट सेंटेंस में कहूंगा व्यूवर्स की एंजाइटी को कम करने के लिए, जो तनाव अभी है, तो लास्ट में एक चीज कहूंगा मैं कि जो बैनुल अक़वामी सतह पे भी अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और कश्मीर के हवाले से भी बात करें, 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये तकलीफ है जो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, लेकिन ये चीज भी है कि 97% जो लोग हैं जो इसमें तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से सही सलामत ठीक होते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। बदकिस्मती से जो 3% है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, अल्लाह का फजल है, अभी तक जो 5 ऑलमोस्ट 300 350 के करीब लोग इसमें मुब्तला हुए हैं सिर्फ एज कम्पेयर्ड अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, लेकिन उनमें से 4-5 की डेथ हुई है। बाकी बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से जो हमारे रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल सही सलामत है, और उनका पूरी तरह से ठीक होना मेरे ख्याल में दूर नहीं है। दे विल बी डिस्चार्ज वेरी सून। तो उस हिसाब से लोगों को डरने की कोई मेरे ख्याल में बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक होने वाली तकलीफ है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें, परहेज परहेज और परहेज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप घर पे रहें, ज्यादा उठे बैठे नहीं, बाहर ना जाएं, मेहरबानी करके बाहर ना निकले, लोगों के साथ ना इंटरेक्ट करें, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। वही मंत्र है इस तकलीफ को अपने से दूर रखने का। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बता देते हैं कि हम बात कर रहे थे एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं साइकेट्री के, यानी कि माहिर नफ्सियात हैं, स्किम्स अस्पताल की अगर हम बात करते हैं JVC की, वो ये वहाँ पर हैं, और इंडियन जो सोसाइटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, ये उसके भी चेयरमैन है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, और कल के प्रोग्राम में जो बात होगी उसमें भी हम आपको इनसे मुलाकात जरूर करवाएंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा, घरों के अंदर रहिए, महफूज रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, मिल बैठ कर रहिए, और ये वक्त है एक दूसरे को समझने का। उम्मीद है अपने आप को और अपने जो आपके अपने लोग हैं उन्हें भी आप समझेंगे, ताकि ज़िंदगी आसान बन जाए, और एक खुशी के माहौल में कल को जब हम बाहर निकलें तो एक खूबसूरत कश्मीर की तामीर कर सकें। दीजिए अपने मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी को इस वक्त KTV उर्दू के इस शुमारे से इजाज़त। कल ज़रूर होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।